27 दिसंबर 1999 की वह दोपहर कंधार का रनवे किसी तपते हुए जहन्नुम से कम नहीं था। दोपहर के ठीक 3 बजे जब IC 814 का भारी भरकम दरवाजा धीरे से खुला तो सीढ़ियों पर एक ऐसा शख्स नजर आया जिसकी आंखों में खौफ का नामो निशान नहीं था। वह थे भारत के दिग्गज जासूस अजीत डोभाल। सामने 5 खूंखार आतंकी थे जिनके हाथों में खून से सने खंजर और ग्रेनेड थे, और पीछे 176 सहमे हुए बेगुनाह यात्री जो पिछले 3 दिनों से मौत को करीब से देख रहे थे। सवाल यह था कि आखिर एक जासूस अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकियों के उस कालकोठरी जैसे केबिन में क्यों गए थे? क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक बातचीत थी, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसा बड़ा खेल चल रहा था जिसने मसूद अजहर की रिहाई और रुपिन कात्याल की शहादत के बीच भारत की किस्मत का फैसला करना था? यह उस ऑन ऑपरेशन कंधार की शुरुआत थी जिसकी हकीकत 24 दिसंबर 1999 की वह सर्द दोपहर काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर सवार थे। माहौल बहुत ही खुशी का था क्योंकि क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। फ्लाइट में 26 ऐसे कपल्स थे जो काठमांडू में अपनी हनीमून मनाकर लौट रहे थे। इन्हीं में से एक थे 25 साल के रुपिन कात्याल और उनकी पत्नी रचना, जिनकी शादी को सिर्फ 13 दिन हुए थे। उनके चेहरे पर नई जिंदगी की चमक थी और वह अपने कैमरे में यादें कैद कर रहे थे। इस फ्लाइट में एक और बहुत ही खास पैसेंजर सवार था जिसकी पहचान पूरी दुनिया से छुपाई गई थी। सीट 16C पर बैठे थे शशि भूषण सिंह तोमर, जो काठमांडू में रॉ के स्टेशन चीफ थे। वह अपनी बीमार पत्नी से मिलने दिल्ली लौट रहे थे। इसके अलावा फ्लाइट में स्विट्जरलैंड के मशहूर बिलियनियर रोबर्टो जोरी भी बैठे थे, जो दुनिया की 90% करेंसी प्रिंटिंग बिजनेस के मालिक थे। सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था। शाम के 4 बजे फ्लाइट ने काठमांडू से उड़ाना भरी। लगभग 4:39 पर फ्लाइट भारतीय एयर स्पेस में एंटर कर चुकी थी। कॉकपिट में कैप्टन देवी शरण अपने फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्गिया के साथ चाय पी रहे थे। तभी अचानक एक आदमी तेजी से कॉकपिट का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। उसका चेहरा एक लाल बलाक्लावा यानी मंकी कैप से ढका हुआ था और आंखों पर काले चश्मे थे। उसके बाएं हाथ में एक ग्रेनेड था और दाएं हाथ में एक रिवॉल्वर तनी हुई थी। उसने कैप्टन पर गन तानते हुए कहा कि कोई भी होशियारी मत करना, हमने प्लेन को हाईजैक कर लिया है। समय था 4:53 और अब फ्लाइट IC 814 पूरी तरह से 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों के कब्जे में थी। ये आतंकवादी हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे और उनके तार सीधे ISI से जुड़े थे। कैबिन के अंदर दहशत का माहौल था। हथियारबंद आतंकवादी यात्रियों पर चिल्ला रहे थे और उन्हें सिर नीचे करके बैठने को कह रहे थे। अचानक हुई इस घटना से पैसेंजर्स सुन्न पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आसमान में 33,000 फीट की ऊंचाई पर उनके साथ क्या होने वाला है। आतंकवादियों ने कैप्टन देवी शरण को ऑर्डर दिया कि वह प्लेन को पश्चिम की तरफ मोड़ लें और सीधे पाकिस्तान के लाहौर ले चलें। इधर दिल्ली में 4:56 पर ATC को पहला सिग्नल मिला कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। पूरे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में हड़कंप मच गया। भारत पैसेंजर प्लेन को हवा में अगवा कर लिया गया था और किसी को नहीं पता था कि आतंकवादियों का असली मकसद क्या है। आतंकवादियों की बंदूक की नोक पर कैप्टन देवी शरण ने फ्लाइट को लाहौर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन लाहौर ATC ने फ्लाइट को अपने एयर स्पेस में घुसने और लैंड करने की परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। कैप्टन देवी शरण ने ATC को बताया कि फ्लाइट में फ्यूल बहुत कम बचा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आंखें मूंद ली। आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली कहावत सच हो रही थी। फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था और प्लेन के क्रैश होने का खतरा बढ़ता जा रहा था। मजबूर होकर आतंकवादियों ने कैप्टन को भारत के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत दी। शाम के 7 बजे फ्लाइट IC 814 ने अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। यह भारत सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आतंकवादियों को रोकने का सबसे बड़ा और सुनहरा मौका था। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। सरकार की प्लानिंग यह थी कि किसी भी तरह प्लेन में फ्यूल भरने में देरी की जाए ताकि दिल्ली से NSG के एलीट कमांडोज अमृतसर पहुंच सकें और प्लेन पर धावा बोल सकें। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चूक हो गई। अमृतसर एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों को कोई क्लियर ऑर्डर नहीं मिल पा रहा था। जो फ्यूल टैंकर प्लेन की तरफ भेजा गया वह बहुत धीमी गति से जा रहा था और अचानक बीच रास्ते में रुक गया।
आतंकवादियों को तुरंत शक हो गया कि यह उन्हें फंसाने की चाल है। वह गुस्से से पागल हो गए। उधर दिल्ली में बैठे अधिकारी भी कोई ठोस कदम उठाने से डर रहे थे। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि प्लेन में रॉ के ऑफिसर शशि भूषण सिंह तोमर मौजूद थे। तोमर के रिश्तेदार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एनएसजी के शीर्ष पदों पर बैठे थे। अपनों की जान का डर और नौकरशाही की देरी ने पूरे सिस्टम को लकवा मार दिया था। प्लेन के अंदर आतंकवादियों का सब्र टूट चुका था। फ्यूल में हो रही देरी को देखकर उन्होंने यात्रियों को मारना शुरू करने की धमकी दी। दहशत का माहौल अपने चरम पर था। गुस्से में आकर एक आतंकवादी ने रूपिन कथियाल और सतनाम सिंह नाम के 2 पैसेंजर्स पर चाकू से कई वार कर दिए। रूपिन कथियाल बुरी तरह से खून से लथपथ हो गए। कैप्टन देवी शरण ने एटीसी से बार बार विनती की कि जल्दी फ्यूल भेजें, वरना आतंकवादी सबको मार डालेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड है। जब आतंकवादियों ने देखा कि फ्यूल नहीं आ रहा है तो उन्होंने कैप्टन के सिर पर बंदूक तान दी और कहा कि बिना फ्यूल के ही प्लेन को उड़ाओ। कैप्टन को पता था कि फ्यूल टैंक लगभग खाली है, लेकिन यात्रियों की जान बचाने के लिए मरता क्या न करता। शाम 7:49 पर बिना फ्यूल लिए फ्लाइट IC 814 ने अमृतसर से उड़ान भर ली। भारत सरकार बस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। NSG कमांडोज के पहुंचने से ठीक पहले प्लेन उनके हाथों से फिसल चुका था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह भारत की सबसे बड़ी विफलता थी, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़ी कीमत वसूली। अमृतसर से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट फिर से लाहौर की तरफ बढ़ी। प्लेन में फ्यूल सिर्फ कुछ ही मिनटों का बचा था। कैप्टन देवी शरण ने लाहौर ATC को रेडियो पर बताया कि उनके पास फ्यूल खत्म हो चुका है और वह क्रैश होने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान की बर्बरता देखिए। लाहौर एयरपोर्ट ने अपनी रनवे की सारी लाइट्स बुझा दी ताकि प्लेन लैंड न कर सके। प्लेन के इंजन बंद होने की कगार पर थे। कैप्टन देवी शरण ने अपनी जान पर खेलकर एक बहुत ही खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने एयरपोर्ट के पास एक सड़क को रनवे समझकर उस पर प्लेन उतारने की कोशिश की। जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने देखा कि प्लेन सच में क्रैश होने वाला है, तब जाकर ऐन मौके पर उन्होंने रनवे की लाइट्स ऑन की। रात के 8:01 पर फ्लाइट IC 814 ने लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। भारत सरकार ने पाकिस्तान से विनती की कि वह प्लेन को वहीं रोक लें और आतंकवादियों को उड़ने न दें, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की एक न सुनी। उन्होंने आतंकवादियों की मदद करते हुए प्लेन में फ्यूल भरा और रात 10:32 पर फ्लाइट को लाहौर से उड़ा न भरने की इजाजत दे दी। अब यह फ्लाइट अफगानिस्तान के काबुल की तरफ जा रही थी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्हें वहां से भी मुड़ना पड़ा। अंततः 25 दिसंबर की सुबह 1:32 पर फ्लाइट ने दुबई के अल मिन्हाद एयरबेस पर लैंडिंग की। UAE के अधिकारियों ने आतंकवादियों के साथ बातचीत शुरू की। काफी मशक्कत के बाद आतंकवादी 27 हॉस्टेजेस को छोड़ने के लिए राजी हुए। इन 27 लोगों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और घायल लोग शामिल थे। इसी दौरान उस नौजवान रूपिन कथियाल के शव को भी प्लेन से बाहर निकाला गया, जिसे अमृतसर में आतंकवादियों ने चाकुओं से गोद दिया था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि रूपिन की नई नवेली दुल्हन रचना कथियाल उसी प्लेन में बैठी थी और उसे यह भनक तक नहीं थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। दुबई में कुछ घंटे रुकने और फ्यूल लेने के बाद सुबह 6:20 पर फ्लाइट ने फिर से उड़ान भरी। अब उनकी मंजिल थी वह जगह जो पूरी दुनिया से कटी हुई थी और जहां कोई कानून नहीं चलता था। सुबह 8:33 पर फ्लाइट IC 814 अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर उतरी। यह वह समय था जब अफगानिस्तान पर तालिबान का क्रूर शासन था। प्लेन के रुकते ही तालिबान के लड़ाकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने भारी तोपें और टैंक प्लेन की तरफ तान दिए। तालिबान का कहना था कि वह यात्रियों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वह भारत या किसी भी विदेशी कमांडोज के रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकने के लिए वहां खड़े थे। अब भारत पूरी तरह से आतंकवादियों के जाल में फंस चुका था। कंधार के उस सुनसान एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए असली नर्क अब शुरू हुआ था। प्लेन के अंदर कड़ाके की ठंड थी।